जोहार सभी के स्वागत है एग्ज़ाम व्यूअर्स यूट्यूब चैनल और एग्ज़ाम व्यूअर्स मोबाइल एप्लीकेशन पर। दोस्तों हम इन जेएसएससी सीजीएल खतील खोटा भाषा एवं साहित्य के जे मने क्लास है वो हम इन शुरू कर ले हिए और गद्य भाग मने सिलेबस के जे खोटा के है खोटा सिलेबस जे हम इनके दियल गेल है जेएसएससी सीजीएल खतील ओकरा में जे गद्य भाग है ओकरा हम इन पढ़ रहा हिए गद्य भाग के। और गद्य भाग के जे माने पहला किताब हल सोंध माटी किताब यानी गद्य भाग में जे हम इनके पढ़े के हल सोंध माटी किताब। उस सोंध माटी किताब के जे 10 कहानी है सोंध माटी किताब में जो 10 गो कहानी है वो पूरा कहानी हम इन पढ़ चुकल हिए। आज हम गद्य भाग के एगो नावा किताब एगो नावा जे एकरा में सिलेबस में है 3 गो किताब गद्य भाग में पढ़े के हैं हम इनके। एक सोंध माटी किताब एगो छाहर किताब और दूसरा जो है से तीसरा जो है से खोटा निबंध। तो आज हम इन पढ़बे छाहर किताब जो है जकर लिखवैया चितरंजन महतो चित्रा जी है। तो कलम कॉपी निकाल लिहो। आज हम इन पढ़े लगल ही है खोटा भाषा और साहित्य। खोटा भाषा और साहित्य जकरा में हम आज पढ़बे छाहर किताब कौन चीज पढ़बे छाहर किताब पढ़बे। समझ गए कौन किताब पढ़बे। आज हम इन शुरू कर रही छाहर किताब। तो सबसे पहले इस किताब के आज हम एक खाट खूंट परिचय तो इनके दबो संक्षिप्त परिचय दबे। इस किताब के जो लिखवैया लाग थी उनकर बारे में एक संक्षिप्त परिचय दबे। साथे साथे इस किताब में कै गो कहानी लिखल गेल है यानी जे लिखवैया लाग थी छाहर किताब के वो कै गो कहानी इस किताब में संकलित कर लेती ओकर ऊपर हम तनी खाट खूंट परिचय तो इनके दबे। इसको जरा आप हिंदी में बात कर लें कि खोटा भाषा और साहित्य जो जेएसएससी सीजीएल के लिए जो पाठ्यक्रम है जिसमें गद्य भाग में किताब पढ़नी छाहर किताब, आज उस किताब को हम लोग पढ़ेंगे। और छाहर किताब में आज आप लोगों को मैं एक संक्षिप्त परिचय इस किताब के बारे में दूंगा। साथ ही साथ इस किताब के जो रचनाकार हैं जो लेखक हैं उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय दूंगा। साथ ही साथ इस किताब में जो 10 कहानियां संकलित की गई है उन 10 कहानी के बारे में भी एक संक्षिप्त परिचय जो है सो हम इस वीडियो में आप लोगों को देंगे, इस क्लास में हम आप लोगों को देंगे। तो नोट करियो सबसे पहले किताब के नाम है छाहर किताब। छाहर किताब के लिखवैया जो लाग थी वो लिखवैया थी चितरंजन महतो चित्रा यानी छाहर किताब के जो लिखवैया लाग थू वो लेखक के नाम की भलो चितरंजन महतो चित्रा जी। नोट कर ली हो। और छाहर किताब के माने की भले ई किताब के माने भले छाया जकरा हम इन कोई है कि कोई है छाया परछाई जकरा कोई है। आ दोसर मीनिंग देखबे तो अकर मीनिंग हवे संगत भी। छाहर के मीनिंग संगत भी हवे है यानी जे संगत में आदमी रहे है उस संगत के ही गुण आदमी अडॉप्ट कर लेवे है, वो संगत के गुण के अनुकरण कर लेवे है। काहे कि आदमी के अंदर में जे है से अनुकरण करे के क्षमता तनी पूरे पायल जा है से बेर तनी जल्दी आदमी अनुकरण करो हथी। आगे हम इन देखबे ये किताब समझ गल है। अब छाहर किताब के बारे में एक चीज़ और नोट कर लिहो कि छाहर किताब जो लागे ने ये किताब में कुल 10 गो कहानी है। क्या गो कहानी है? 10 गो कहानी है। यह नोट कर लिहो। छाहर किताब कैसन किताब लागे तो कहानी गोच किताब लागे। कहानी गोच किताब। छाहर जो किताब है वो कैसन किताब है तो नोट कर लियो। छाहर किताब जो है से कहानी गोच किताब लागे। कैसन किताब लागे? कहानी गोच किताब लागे। ई किताब के लिखवैया चितरंजन महतो चित्रा जी लाग थी। छाहर के मने हवे छाया परछाई संगत जे लिख सको है। और ई किताब में कुल 10 गो कहानी मने शामिल करल गेल है। लिखवैया जे थी इनकर खुद के स्वर लिखित रचना लागे। ई किताब में जो 10 गो कहानी है यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो है सो ये हो गया। अब आगे देखते हैं इसमें हम लोग आगे देखते हैं
इस किताब का प्रकाशक के बारे में तो देखो, सबसे पहली किताब के प्रकाशक माने किताब के प्रकाशन जे भेल है, सबसे पहले किताब के प्रकाशन जे भेल है वो 2000 ईस्वी में भेल है। और एकर प्रकाशन लागे, लिख लियो, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, रांची। समझ गए? यानी किताब के प्रकाशन सबसे पहले भेल 2000 ईस्वी में और प्रकाशक के लागे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, रांची। दोसर बारी किताब छपल है 2007 में, दोसर बेरी किताब छपल है 2007 में। समझ गए? और 2007 के किताब के प्रकाशक लागे खोटा भाषा साहित्य संस्कृति परिषद, लिख लियो। कौन फोन कर, हाँ आगे लिख लीजिएगा, खोटा भाषा साहित्य संस्कृति परिषद चाहे अकादमी, खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़। समझ गए? ये किताब के माने पहिल प्रकाशन 2000 ईस्वी में, जकर प्रकाशक के लागे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, रांची। दोसर बेरी किताब 2007 में, जकर प्रकाशक लागे खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़। और तेसर बेरी किताब छपल है 2019 में, जकर प्रकाशक लागे पृथ्वी प्रकाशक नई दिल्ली। पृथ्वी प्रकाशक न्यू दिल्ली, इसको भी नोट कर लीजिएगा। हाँ, इसको भी नोट कर लीजिएगा। वही बता रहे थे क्या कि किताब छाहर किताब जे लगे, ई कहानी गोच किताब लगे, 10 गो कहानी एकरा में लिखल गेल है। ई किताब के लिखवैया चित्रंजन महतो चित्रा जी हथी। ई किताब के प्रकाशन सबसे पहल भेल है 2000 ईस्वी में, जकर प्रकाशक जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, रांची हल। अगला बारी किताब छपल है 2007 में। प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण, तृतीय संस्करण, यानी अभी तक की किताब 3 बेर छपल है। एकरो तो नोट कर लिहो। और दोसर बेरी किताब के माने जे जहाँ प्रकाशन भेल है ओकर माने प्रकाशक के नाम लागे खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़। और तेसर बेर जे छपल है पृथ्वी प्रकाशक न्यू दिल्ली। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो इनके तो ना हवे के चाहिए, एक नोट कर लिहो और स्क्रीनशॉट ले लिहो। अब आगे बात करो ये हमीन कि किताब में के गो कहानी है। अकर बात जीव हमने लेखक के परिचय में, ठीक ने। सबसे पहले देखबई किताब में के गो कहानी है। छाहर किताब में के गो कहानी है। तो देखिए छाहर किताब में कुल 10 गो, छाहर किताब में कुल 10 गो कहानी है। एक एक करके सब कहानी के हम इन देखो। ये पहला कहानी के नाम लागे छाहर ही। और दोसर कहानी के नाम लागे बोनेक लोर। और जैसे तेसर कहानी लागे हम कैसे जियब। तेसर है हम कैसे जियब। चौथा जे कहानी है, चौथा कहानी के नाम लागे बुबा एगो कहानी कही दे। बुबा एगो कहानी कही दे। पांचवा जे कहानी लागे, पांचवा कहानी के नाम लागे गुरुजीक फिकीर। और
छठा जे कहानी लागे, छठा कहानी के नाम है समय कटवा ताश खेला। समय कटवा ताश खेला। सातवां जे कहानी है, सातवां कहानी के नाम लगे सांस्कृतिक झगड़ा। सांस्कृतिक झगड़ा। आठवां जे कहानी है एकर नाम लागे चोर डाकू और लुटेरा। चोर डाकू लुटेरा। नौवां जे कहानी है, नौवां कहानी के नाम लगे नावा जमींदार। नावा जमींदार। और 10वां जे कहानी है, ये कहानी के नाम लागे देवता के खाई गेले डाकिन। देवता के खाई गेले डाकिन। डाकिन। तो यह 10 गो कहानी जो है से हम इनके छाहर किताब में पढ़े के है, जिकर लिखवैया लागथी चितरंजन महतो चित्रा जी। पहला कहानी है छाहर कहानी, बड़ा ही अच्छा कहानी है। एकरा में संगत के बारे में बतवल गेल है कि आदमी जैसन संगत में रहे है वैसन गुण ओकर अंदर में आ जा है। बोने किलोर जे कहानी है एकरा में जंगल के व्यथा, जंगल के दुख दर्द तकलीफ जो है ओकर बारे में वर्णन करल गेल है। जंगल के कैसे अतिक्रमण हो रहा है, जंगल आज के समय में कैसे नष्ट हो रहा है ओकर बारे में पूरा ही कहानी में लिखल गेल है। हम कैसे जियब एकरा में बतवल गेल है। एक गांव है जे मने नक्सल प्रभावित गांव है और उ गांव में रहे वाला लोग नक्सल और पुलिस के बीच में जे लड़ाई झगड़ा हुए है ओकर बीच में गांव के रहवैया सब पिसाए हल थी, ओकर ऊपर में ही कहानी लिखल गेल है। आगे है बूबा एगो कहानी कही दे, एकरो में बतवल गेल है एगो बूढ़ा रो थी बूबा, वो अपन गांव घर के कहानी बतावो थी कि गांव घर के आए जे स्थिति आए गेले वो स्थिति कैसे अले ले, गांव घर कैसे डूबले ले, गांव घर पहले किरण रहो ले ओकर बारे में एकरा पूरा वर्णन मिले है। आगे है गुरुजी के फिकिर। गुरुजी के फिकिर के बारे में अगर बात कर लब है तो गुरुजी के चिंता रो है, माने बहुत खाली अपन घर के चिंता ना है बल्कि गोटे दुनिया के चिंता इनकर मुड़े घुरत रो है। माने कहाँ आतंकवादी हमला हो रहा है, कौन देश में की हो रहा है, वो पूरा चिंता और फिक्र करो थी। साथ साथ अपन देश और गांव के भी चिंता और फिक्र करो थी के। तो गुरु जी के चिंता जो है, गुरु जी के जो फिक्र है वो कहानी में है। आगे है समय कटवा ताश खेला के बारे में कि ताश खेल जो है से आदमी समय काटे खातिर खला थी, लेकिन जब कोई गांव बढ़िया गांव रहे है और वो गांव में एक से एक लोग रहवैया रहो थी, तेज तरार आदमी, नौकरी पेशा वाला आदमी, और वो गांव में अगर गुरुजी जैसन आदमी ताश खेलता तो ओकर की एगो मने कह सको की प्रभाव पड़ो है, कि संदेश जाए गांव में, वो दखवल गेल है छठा कहानी में। सातवां कहानी जो है सांस्कृतिक झगड़ा, एकरा में बतवल गेल है माने पुरानी संस्कृति और नई संस्कृति के बीच में, प्राचीन संस्कृति और नवा संस्कृति की है, ओकर बीच में की अंतर है, ओकर बीच में की झगड़ा है, ओकर बारे में बतवल गेल है। आगे है चोर डाकू और लुटेरा। चोर डाकू लुटेरा जो है, ठीक है, अकर में कैसे आदमी जो है गरीब मने संगत में रह करके गलत काम करे है ओकर बारे में दखवल गेल है। माने रहीसी ठाठ और बुरी आदत के चलते आदमी कैसे अपन जमीन जायदाद के बेच देवे है, ठीक है, और माने विरासत में राखल चीज सब के भी माने खत्म कर देवे है, ओकर ऊपर में ये पूरा कहानी लिखल गेल है। आगे है नावा जमींदार। नावा जमींदार के बात करिए तो अकर में एगो काफी अनुभवी बुढ़ारू है जे गांव के नौजवान सबके बतवो है, समझ ले कि राजतंत्र खत्म होकर के प्रजातंत्र कैसे हुए है, मैंने एकरो में कहानी बतवल गेले नावा जमींदार में। आगे है देवता के खा गेले डाकिन। तो एकरा में देखवल गेल है कि एगो मने आदमी रहे है जकर अंदर में इंसानियत गुण रहे है, और वैसन इंसान आदमी के, वैसन देवता आदमी के जब गलत मने अलग तरह से जिद्दी टाइप के जब कोई ओकर मेहरारू मिल जाती तो ओकर जीवन कैसन हो जाए, ओकर ऊपर में ही दखवल गेल है। तो यह 10 गो कहानी जैसे छाहर किताब में हम इनके पढ़े के है, जकर लिखवैया लागथी चितरंजन महतो चित्रा जी। आप लोग समझ गए होंगे हम क्या बताना चाह रहे हैं। हम बताना चाह रहे हैं कि छाहर जो किताब है, छाहर किताब जिसके रचनाकार हैं चितरंजन महतो चित्रा जी, वो अपनी किताब छाहर किताब में कुल 10 गो कहानियों का संकलन किए हैं, जो उनकी खुद की रचना है, खुद से वो इन कहानियों को लिखे हैं।
जिसमें पहली कहानी है छाहर, दूसरी कहानी है बोनेकलोर, तीसरी कहानी है हम कैसे जियब, चौथी कहानी है बुबा एगो कहानी कही दे, पांचवा कहानी है गुरुजी की फिकिर, छठा कहानी है समय कटवा ताश खेला, सातवां कहानी है संस्कृति के झगड़ा, आठवां कहानी है चोर डाकू और लुटेरा, नौवां कहानी है नावा जमींदार और 10वां कहानी है देवता के खाए गए डाकिन। तो 10 को कहानी हम इनके पढ़े के है, समझ गए। अब जखन हम शुरू करबे अगला क्लास जो छाहर कहानी से, वहाँ विस्तार पूर्वक अगर चर्चा करबे। अब हम इन चर्चा तनी कर लो ये किताब के जो लिखवैया लाग थी उनकर एगो संक्षिप्त परिचय तो इनके बता दो, काहे कि सवाल वहाँ से भी बन सको है, समझ गए है। तो आगे देखो ये हमीन नोट कर लीजिएगा, हेडिंग दे दीजिएगा आप लोग, हेडिंग दे दीजिएगा लेखक परिचय। लेखक परिचय चाहे रचनाकार के खाट खूट परिचय, रचनाकार के खाट खूट परिचय। तो इनके बता दियो कि यह किताब लागो, कौन किताब, छाहर किताब जो हो कहानी गोछ किताब लगे। गोछ मने हवे समूह, गोछ मने हवे समूह संग्रह जे समझ सको है, जकर लिखवैया लागथु चितरंजन महतो चित्रा जी, समझ गए। तो यह किताब है, यह किताब हम इन पढ़बे। तो आगे देखो ये लेखक के संक्षिप्त परिचय हम नहीं देखबे कि लेखक, नोट कर लियो, हेडिंग दे दियो लेखक के खाट खूंट परिचय, खाट खूंट परिचय, लेखक के खाट खूंट परिचय, समझ गए। तो लेखक के नाम सबसे पहले नोट कर लियो तुहिन, नाम की लागे, नाम लागे चितरंजन, चितरंजन महतो चित्रा, नाम की लागे चितरंजन महतो चित्रा, समझ गए। बापे के नाम लिख लियो, बापे के नाम, इनकर बाप के नाम लागे घनेनाथ महतो, घनेनाथ महतो, बापे के नाम लागे घनेनाथ महतो। और माए के नाम लागे धनिया देवी, माए के नाम की लगे धनिया देवी, लिख लियो माए के नाम, माएक नाम धनिया देवी, माएक नाम धनिया देवी। जन्म, इनका जन्म लिख लियो 6 जनवरी 1946, जन्म इनकर कब भेल है, 6 जनवरी 1946, समझ गए। यानी हाले 2 दिन पहले इनकर जन्म दिवस है, किनकर, तो चितरंजन महतो चित्रा जी के 6 जनवरी के। आगे देखो ये हमीन कि इनकर जन्म जे भेल है, ऐसे देखबे तो बतावल जा है कि जितिया के दिन, जितिया के दिन इनकर जन्म भेल है, किनकर, चितरंजन महतो चित्रा जी के, समझ गए। चितरंजन महतो चित्रा जी के जन्म जे भेल है वो 6 जनवरी 1946 के भेल है, जितिया के दिन में भेल है इनकर जन्म। यहाँ पे थोड़ा सा जो है तनी बता दियो कि जितिया महीना जो है से ऐसे माने जे महीना मनवल जा है वो महीना अंग्रेजी में जनवरी नहीं रहे है, समझ गए। हो सको है कि 6 जनवरी 1946 जो है से इनकर सर्टिफिकेट के जन्म होवे पारे, लेकिन सही आंसर यह हो, तो यह नोट कर लियो कि 6 जनवरी 1946 ही इनकर जन्म दिवस मैंने जन्मदिन लगे, सॉरी जन्म भेल है, मैंने इनकर जन्म कब भेल है, तो इनकर जन्म 6 जनवरी 1946 के भेल है। कहाँ भेल है वह हम तुहिन के बता दियो, एक मिनट। इनकर जन्म भेल है लारी, लारी में, गाँव के नाम है। इनकर जन्म स्थान है के ग्राम पोस्ट लारी, समझ गए। कहाँ पड़ो है, रामगढ़ में, रामगढ़ रांची मैंने थी झारखंड, रामगढ़ झारखंड। तो ग्राम पोस्ट लारी रामगढ़ झारखंड में इनकर जन्म जो है से भेल है, किनकर, चितरंजन महतो चित्रा जी के, चितरंजन महतो चित्रा जी के जन्म कहाँ भेल है, लारी में, लारी में भेल है। कहाँ भेल है,
तो इनके बता दिलियो लारी गांव पोस्ट के नाम लारी लागे, रामगढ़ में पड़े झारखंड में। तखन जखन इनकर जन्म भेल रहे तखन लारी पड़ोले हजारीबाग जिला में। तखन लारी कहाँ पड़ोले? हजारीबाग जिला में। लेकिन वर्तमान में लारी जी है से रामगढ़ जिला में पड़ो है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस किताब के जो लिखवैया हैं वो चितरंजन महतो चित्रा जी हैं, जिनके पिताजी का नाम घनेनाथ महतो, माँ का नाम धनिया देवी और जन्म 6 जनवरी 1946 ईस्वी को ग्राम पोस्ट लारी रामगढ़ झारखंड में इनका जन्म हुआ था। किनका? चितरंजन महतो चित्रा जी का। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि चितरंजन महतो चित्रा जी के जो जन्म भेल रहे कोनो बड़ परिवार घर में नहीं भेल रहे, एक छोट मोट चासा परिवार में इनकर जन्म भेल हलै। किनकर? चितरंजन महतो चित्रा जी के। चासा परिवार का मतलब क्या होता है? किसान घर, किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। और अगर बात करबे तो चितरंजन महतो चित्रा जी जे हलथी टोटल 10 गो भाई और बहन हलथी ले, 10 गो भाई और बहन। अगर मिटाई देवो आगे बतवो कि चितरंजन महतो चित्रा जी कुल जे हलथी ले कै गो भाई बहन हलथी, तो यो नोट कर लियो 10 गो भाई बहन हलथी के चितरंजन महतो चित्रा जी। चितरंजन महतो चित्रा जी जे हलथी टोटल कै गो भाई बहन? 10 गो, जकरा में 4 गो भाई और 6 गो बहन। यानी 10 भाई बहन में सबसे छोट के हला? सबसे छोट चितरंजन महतो चित्रा जी हलथी। चितरंजन महतो चित्रा जी हलथी। यानी सबसे छोट भाई बहन में के हलथी? तो चितरंजन महतो चित्रा जी ही हलथी। कुल कै गो ही हलथी ले? तो कुल जे हलथी 10 गो भाई बहन हलथी, सबसे छोट है हलथी। समझ गए? इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनकर जे परिवार हले हम बतेलियो कि कोनो बहुत रईस परिवार ना हले, एगो किसान परिवार के घर में इनकर जन्म भेल रहे। और इनकर माय बाप जे हलथी घनेनाथ महतो जे इनकर पिताजी हलथी और माँ जे धनिया देवी हलथी ले, वो मने बहुत काम करोल थी ले, बहुत खटोल थी, मतलब अथक परिश्रम करते थे, बहुत हार्ड तोड़ परिश्रम किया करते थे। और इतना ही मने यही कारण था कि इतना बड़ा परिवार को मने माँ बाप ने अच्छे से पाल लिया, अच्छे से पोस लिया, अच्छा से मने लालन पालन करे पारल थी इनकर माय बाप अपना बड़ परिवार के, जकरा में 6 गो बहन और 4 गो भाई हल थी, जकर भरण पोषण बड़ा ही अच्छे तरीके से, बड़ा ही बेहतरीन तरीके से इनकर माय बाप मने करल थी। एगो नाम अब है विजय राम महतो के, नोट कर लियो, विजय राम महतो। तो विजय राम महतो जे हल थी वो चितरंजन महतो चित्रा जी के मंझला भाई हल थी। कौन भाई हल थी? तो मंझला भाई हल थी। समझ गए है? जे रामगढ़ इलाका के, रामगढ़ क्षेत्र के मने कह सको है पहिल गरीब किसान हल थी ले, जे शिक्षा मने प्राप्त करल थी। और शिक्षा के विकास में मने रामगढ़ क्षेत्र के जो लारी गांव हले उस क्षेत्र में शिक्षा के विकास में मने उस समय रहे 1954 के आसपास। 1954 ईस्वी में रामगढ़ क्षेत्र में शिक्षा के विकास करे में, शिक्षा के प्रसार करे में चितरंजन महतो चित्रा जी के जो मंझला भाई हल थी विजय राम महतो मने वो कह सको है अपन गोटे जीवन के अर्पण कर दल थी रामगढ़ क्षेत्र में शिक्षा के अलग जगावे खतील है, शिक्षा के प्रसार करे खतील है, शिक्षा के विकास करे खतील है। ऐसा परिवार से मने संबंध हले किनकर? तो चितरंजन महतो चित्रा जी के। आगे है तो ही नाम सुन ले होवे, लारी में पढ़े है एगो स्कूल, लारी में एगो स्कूल पढ़े है लारी मिडिल स्कूल। हम लिख देवो यो लारी मिडिल स्कूल, लारी मध्य विद्यालय जगह हमने कोई है मध्य विद्यालय लारी मध्य विद्यालय जो रामगढ़ जिला में पढ़े है, लारी मध्य विद्यालय और लारी हाई स्कूल, दो ठो, लारी मध्य विद्यालय भी और लारी हाई स्कूल। ये दुइयों के मने कह सको है कि जकरा हम इनको ये न कि संस्थापक के हल थी तो विजय राम महतो जी हल थी ले। लारी मध्य विद्यालय और लारी हाई स्कूल के संस्थापक
चितरंजन महतो चित्रा जी के मंझला भाई विजय राम महतो जी हला, केला तो विजय राम महतो जी। ये सब पॉइंट को आप लोग नोट करते जाइएगा, समझ गए। इस पॉइंट को जो हम बता रहे हैं उसको आप नोट कर लिया कीजिएगा। अब आगे की है कि 1962 ईस्वी में कुछ राजनीतिक कारण भे गए, कुछ वैसन बात आ गए जकर चलते मने इनकर मंझला भाई के लारी छोड़ दियल पड़े। कुछ राजनीतिक कारण रहल होते, तकर कारण से विजय राम महतो के 1962 में लारी क्षेत्र के छोड़ दियल पड़े। एक बाद 1963 ईस्वी में जनता उच्च विद्यालय पुंडरू, 1963 ईस्वी में जनता उच्च विद्यालय पुंडरू, ये कहाँ पड़े है? चास बोकारो में 1963 ईस्वी में जनता उच्च विद्यालय पुंडरू चास, ठीक है, वहाँ जा कर के वो इस नाम से वो स्कूल खोलल थी के तो विजय राम महतो जी। एक बाद 1991 ईस्वी के आसपास वो स्कूल से रिटायर कर गया। इस स्कूल से 1991 में चितरंजन महतो चित्रा जी के मंझला भाई रिटायर कर गल थी। और आगे देखबे अब आगे है 1967 ईस्वी में भी एगो स्कूल खोलल गए। 1967 ईस्वी में एगो स्कूल आर नवा स्कूल खोलल गए, ठीक है, जकर नाम है डिमरा हाई स्कूल। वहाँ भी इनका बुलावल गए और 1 साल तक वो स्कूल में भी काम करल थी। एक बाद अब देखबे कि विजय राम महतो के जिक्र हाँ इसलिए कर लियो कि चितरंजन महतो चित्रा के जीवन में अभिभावक के रूप में रहे वाला व्यक्ति विजय राम महतो उनकर मांझिल भाई हल थी, जिनकर मार्गदर्शक के कारण, जिनकर मार्गदर्शन में, जिनकर मने कह सको है अभिभावक तत्व में, जकरा हम इनको ये कि ना को है कि अभिभावक हो वो न गार्जियन के रूप में इनकर जीवन में विजय राम महतो जी ही हल थी। अभिभावक के रूप में इनकर मंझला भाई विजय राम महतो जे चितरंजन महतो चित्रा जी के मंझला भाई हल थी, वो अभिभावक के रूप में इनकर जीवन में लगल रहल थी। और यह कारण हल कि चितरंजन महतो चित्रा जी, अब इनकर शिक्षा के बारे में बात कर लिए। चितरंजन महतो चित्रा जी के शिक्षा के बारे में बात करिए। 1960 ईस्वी में ये मैट्रिक पास कर गल थी, लिख लियो। मैट्रिक पास ही कब करल थी? तो 1960 ईस्वी में मैट्रिक पास ये कर गए थे। कहाँ से? तो लारी हाई स्कूल से, लारी हाई स्कूल से। देख ले 1946 में तोहिन के बतेलियो कि इनकर जन्म भेल ले। चितरंजन महतो चित्रा जी का जन्म 1946 में हुआ था और मात्र 14 वर्ष की उम्र में ये मैट्रिक पास कर गए। वो कब? 1960 में। मतलब इससे निकलता है कि शिक्षा के प्रति इनका परिवार कितना सजग था, समझ गए। माने शिक्षा के क्षेत्र में इनका परिवार कितना आगे था, कितना सजग रहते थे उन लोग शिक्षा को लेकर के, और इसलिए इतनी कम उम्र में ये मैट्रिक की परीक्षा पास कर गए। और उसमें कहीं ना कहीं माने कारण जो रहा होगा वो इनके जो मंझले भाई थे विजय राम महतो, उन्हीं के अभिभावक तत्व में, जकरा हम इनको है माने गार्जियन स्वरूप ये यह कारण से इतना कम उम्र में ही मैट्रिक अपन पास करल थी। मने कह सको है चितरंजन महतो चित्रा जी के मने जे मैट्रिक से पहल के जे इनकर पढ़ाई लिखा हल है, वो पढ़ाई लिखाई में इनकर दादा विजय राम महतो और इनकर भौजी जिनकर नाम हल कौशल्या देवी, जिनकर नाम हल कौशल्या देवी, जिनकर नाम की हल कौशल्या देवी, उनकर मने कह सको है देख रेख में ही इनकर पढ़ाई लिखाई मैट्रिक तक के पूरा भेल है। किनकर? तो चितरंजन महतो चित्रा जी के। अब आगे है 1964 में 1964 ईस्वी में ये बीए पास कर गल थी। का पास करल थी? बीए। कहाँ से? तो नोट कर लियो, रांची कॉलेज
रांची से, रांची कॉलेज रांची से ई बीए पास करलक। सब्जेक्ट इनकर रहले भूगोल, यानी भूगोल प्रतिष्ठा से ज्योग्राफी ऑनर्स जे में अपन बीए जैसे पास करल थी। और 1966 ईस्वी में 1966 में ई पीजी करल थी। एमए सब्जेक्ट हले भूगोल, कहाँ से तो रांची यूनिवर्सिटी रांची से। एक बाद 11 नाम अवे है, कहीं कहीं सवाल बने पारो कि बीए तक चितरंजन महतो चित्रा जी के संगे पढ़े वाला उनकर भाई के नाम की है। तो बीए तक चितरंजन महतो चित्रा जी के संगे उनकर सांझिल भाई जिनकर नाम हले गोपाल प्रसाद महतो, जकर नाम हले गोपाल प्रसाद महतो। ठीक है, गोपाल प्रसाद, गोपाल प्रसाद, गोपाल प्रसाद जे इनकर सांझिल भाई हलथिल है। सांझिल भाई मने कह सको है चितरंजन महतो चित्रा जी से जे बड़ भाई हलथिल है, उनकर से जे बढ़ल थी गोपाल प्रसाद, वो इनकर संगे मने कॉलेज तक पढ़ाई लिखाई करल थी। अब समझ सको है कि इनकर परिवार कोनो बहुत रईस परिवार ना हले, कोनो अमीर परिवार ना हले। मने कठिन समय में विपरीत परिस्थिति में इनकर परिवार गुजरो हले, लेकिन फिर भी पढ़ाई लिखाई खातिर इनकर पूरा परिवार एकजुट हले। और यह कारण हले कि 1960 के आसपास में अतना मने पहले इनकर परिवार पूरा पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में एगो रामगढ़ के क्षेत्र में मने एक मिसाल कायम करल थी। इनकर परिवार तो चितरंजन महतो चित्रा जी के परिवार, अभी भी इनकर पूरा परिवार के नाम रामगढ़ क्षेत्र में लियल जा है। कौन क्षेत्र खतिल है तो शिक्षा के क्षेत्र खतिल है। अब आगे देखबे ई तो इनकर मने हमीन बात कर लिए कि इनकर जन्म कब भेल, इनकर बाप के नाम की है। साथे साथे जे देखबे कि इनकर माए के नाम की है, इनकर जन्म कब भेल। और दोसर कौन चीज कि मैट्रिक कब पास करल थी, पढ़ाई लिखाई जैसे हम देख लिए। अब हम तनी बात करबे इनकर साहित्य क्षेत्र के बारे में कि इनकर साहित्य में कौन कौन चीज लिखल थी। कविता लिखल थी, कहानी लिखल थी, नाटक लिखल थी, का लिखल थी। एक बाद इनकर से कुछ कुछ सवाल तो इनके हम बताए देवे जे परीक्षा में बहुत उपयोगी है, जे परीक्षा में पूछल जा सको है। तो आगे हम क्लास के लेके चलो। ये योग्य अब इनके साहित्य के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि इनका साहित्य क्षेत्र, इनका साहित्यिक क्षेत्र, साहित्यिक क्षेत्र किनका तो चितरंजन महतो चित्रा जी का। सबसे पहले तो इनके बता दियो कि चितरंजन महतो चित्रा जी जखन कॉलेज में अपन नाम लिखाए ललथिल तखने कॉलेजे पढ़ से ही लेख कविता और कहानी जे हलथी वो लिखो हलथी, लेकिन कहाँ अपन कॉपी में, अपन डायरी में। माने इनकर कॉलेज पढ़ से ही, कॉलेज के समय से ही जखन ही कॉलेज में पढ़ोल थी उसी समय से ये कविता लेख कहानी आदि लिखा करते थे, लेकिन वो कॉपी और डायरी तक ही सीमित होकर के रह गया। आगे देखबे तो समर के उस पार, इसको नोट कर लीजिएगा, समर के उस पार, समर के उस पार, समर के उस पार उनकर जिंदगी के पहिल आर गीता के माने गीता के गीत, गीता के गीत दूगो हम चीज बता दियो तो इनके, एगो समर के उस पार और गीता के गीत। ये पहला लिख ले, ये दूसरा लिख ले कि चितरंजन महतो चित्रा जी के यह माने सबसे पहले इनकर लिखल कविता के नाम की है समर के उस पार और गीता के गीत। पहल कविता चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा जे लिखल गेल वो कविता के शीर्षक हले समर के उस पार, और दोसर माने जे कविता हले ओकर शीर्षक के नाम हले गीता के गीत। अब आगे बात करिए हमीन बतलियो कि चितरंजन महतो चित्रा जी के जे साहित्यिक क्षेत्र हले, साहित्य के जे माने रचना करल शुरू करल थी, कविता लिखे कहानी लिखे तो कब से शुरू करल थी तो बतलियो कि जखन ही कॉलेज में माने पढ़ोल थी ने, कॉलेजे समय से ही लिखे शुरू कर दल थी। और समर के उस पार गीता के गीत ये जे से माने दू गो इनकर कविता, सबसे पहले समर के उस पार, दोसर गीता के गीत ये लिखे हलती। आगे अगर बात करबे तो ये जे कविता के लिखल के समय जे रहे वो 1965 ईस्वी के आसपास हले। 1965 ईस्वी के आसपास समर के उस पार और गीता के गीत ये दू गो ही लिखले हलती। अब आगे है
1966 ईस्वी में हवे है कि आदमी के जीवन में कभी कभी ऐसा माने कोई घटना घट जा है, ऐसा समय आवे है कि ओकर जीवन में एक बदलाव आ जाए। तो वैसने इनकरो जीवन में एगो बदलाव अले आरू समय रहे 1966 और 1967। 1966 के कहे के मतलब की है कि तखन अकाल पड़ल ले। अकाल जानते हैं आप लोग। और 67 में इनकी शादी हो गई थी, इनका विवाह हो गया था। इनकी शादी किससे हुई थी? तो सावित्री देवी से। इनकर पत्नी के नाम है सावित्री देवी। सावित्री देवी यानी सावित्री देवी से इनकर शादी 1967 ईस्वी में भले और 1966 और 1967 ईस्वी जो है इनकर जीवन में एगो बड़ा मने मोड़ लाइन दलकै, एगो बड़ा मोड़ जे है से पैदा कर दलकै। हालांकि उनकर पत्नी जो थी सावित्री देवी वो इनखरा मने जे भी काम ही करो हला के चितरंजन महतो चित्रा जी वो काम में मने मदद करो हलती ले। ऐसा नहीं कि मदद नहीं करो हलती, हौसला अफजाई भी करो हलती ले, हौसला भी बढ़ावे के काम करो हलती। लेकिन सावित्री देवी जे हलती तनी जिद्दी टाइप के हलती ले और मने कह सको है कि अचानक से की हो गए कि बड़ हौसला राखे वाला जे चितरंजन महतो चित्रा जी हलती उनकर हौसला अचानक से अकचक्के जे है से टूट गए। एक बाद हो भले कि बहुत कुछ अच्छा करे के जे इनकर मंसूबा हल कि समाज खातिर कुछ बढ़िया करब, अपन राज्य खातिर बढ़िया करब, अपन गांव खातिर बढ़िया करब, वैसन सपना इनकर मने टूट गेल। और ये मने मन जो है से निराशा वाला जिंदगी जिए लागल। एकर बाद उसी समय ये मने उपन्यास लिखे शुरू कर दलती है। कखन? तो 1967 के बाद। हम बतलियो कि 1967 ईस्वी के बाद जब इनकर जीवन में एगो बड़ा मोड़ आ गए, इनकर हौसला टूट गए, ये निराशा वाला जीवन जिए लगल थी, तखनिए ही उपन्यास लिखे शुरू कर दलती। कब? तो 1967 के बाद से। समझ गए? 1967 के बाद से ये उपन्यास लिखे लागला। और माँ की पुकार उपन्यास में अगर बात करबे तो माँ की पुकार, एक बाद जल तरंग, माँ की पुकार, जल तरंग, माँ की पुकार, जल तरंग और जीवन की खोज में राजेश, और जीवन की खोज में राजेश, जीवन की खोज में राजेश। ये तीन गो जो उपन्यास लिखलियो माँ की पुकार, जल तरंग और जीवन की खोज में राजेश, ये लिखे लागल थी। कखन? जखन निराशा वाला जिंदगी जिए लाग रही थी ले। ये तीन गो उपन्यास, ये तीनों उपन्यास जे हले से हिंदी में लिखल गेल है। नोट करियो, ये तीनों उपन्यास हिंदी में लिखल गेल हले। किनकर द्वारा? तो चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा। लेकिन ये तीनों उपन्यास के प्रकाशन ये ना करवे पारल थी। मने एकर प्रकाशक ना भेले, किताब छापे ना पड़ले, प्रकाशन ना हवे पारले, ये किताब के प्रकाशन ना हवे पारले, प्रकाशित ना हवे पारले। और ये कोशिश भी करल थी ले कि हिंदी प्राचरणी एगो सभा हले पटना में, वहाँ माँ की पुकारी भेजले हल थी, प्रकाशित हवे ले, लेकिन फिर वो वापस कर दियल गए। मने इनकर किताब ना छपले। एकर बाद क्या है कि भले आगे देखबे कि जैसे तैसे ऐसे एक यार तो इनके बता दियो कि खोरठा के जो पहिल उपन्यास है, अभी ध्यान अलो हमरा, खोरठा के पहिल उपन्यास, खोरठा शिष्ट साहित्य के पहिल उपन्यास जिंदगी टो, खोरठा शिष्ट साहित्य के जिंदगी टो जो उपन्यास है, खोरठा शिष्ट साहित्य के पहिल उपन्यास लागे, जकर लिखवैया चितरंजन महतो चित्रा जी ही हलथी। मने हथ जिंदगी टो उपन्यास जो खोरठा शिष्ट साहित्य के पहली उपन्यास है। खोरठा शिष्ट साहित्य की पहली उपन्यास जिंदगी टो जकर मन है जीवन की खोज। ऐसे कहल जा है कि ये जीवन की खोज में जो राजेश है यह मने उपन्यास जो है कई खोठा में जिंदगी टो है, ऐसा कहल जा है। समझ रहे कि जिंदगी टो जो उपन्यास लागे वह के जीवन की खोज में राजेश, यानी अपने ऊपर में ही लिखले थी। जब बतलियो कि जब निराश वाला जिंदगी, निराशावादी वाला जीवन ही जिए लगल थी, तखनिए ऐसे उपन्यास के लिखल थी। और खोठा के पहल उपन्यास जिंदगी के टो इनकर द्वारा ही लिखल गेल। खोठा शिष्ट साहित्य के ही पहल उपन्यास लागे। जिंदगी टो मतलब
जिंदगी टोक के मने हवे है जीवन की खोज में। अब की होले जैसे तैसे इनकर समय बीते लागले। 1967 से 1970 आ गेल, 3 साल बीत गेल। अब 3 साल बीतल के बाद का हवे है ओकरो हमीन देखोइए। 3 साल मने 1967 के बाद इनकर बियाह के बाद 3 बछर कैसों करके बीतल। 1970 ईस्वी में ये गांव से निकल के चल गल थी मारा फारी। मारा फारी पड़े है कहाँ तो बोकारो में। मारा फारी पड़े है बोकारो में। ये बोकारो चल गए और वहाँ जा करके एगो हाई स्कूल खोलल थी। हाई स्कूल खोलल थी कहाँ मारा फारी बोकारो में। कब 1970 में। एक बाद कुछ विद्यालय प्रबंध समिति जे हले मैनेजमेंट से इनकर कुछ बात के लेकर के तनी सन अनबन भे गए और से चलते वो स्कूल छोड़ देला। और मने 2 साल स्कूल में ही काम करल थी। 2 साल यानी 1972 ईस्वी में मारा फारी हाई स्कूल के ही छोड़ देला। और ये फिर 1972 में ही कूरा जे पड़े है चास में वहाँ स्कूल खोले के न्योता इनखरा मिलल। और 1 महीना वहाँ भी रहला। पूरा चास में भी जे स्कूल हले वहाँ 1 साल तक वो रहल थी। 1 महीना यहाँ ही रहल थी। 1 महीना नोट कर लियो। 1 महीना ही स्कूल में ही रहला। एक बाद फरवरी 1972 ईस्वी में फरवरी 1972 में इनखर ससुर इनखरा बुला लल थी बाघमारा। बाघमारा पड़े है धनबाद में पड़े है बाघमारा। वहाँ 1972 ईस्वी में चितरंजन महतो चित्रा जी के ससुर इनका बुला लल थी। और वहाँ पर मने स्कूल जे ले बाघमारा हाई स्कूल वहाँ ले गल थी। आगे की हो वो है हुआ ही मने बाघमारा में जून तक ही रहला। जून तक जो है सो ये वहाँ पे रहे कहाँ बाघमारा में। एक बाद कह सको है मने 20/7/1972 कोठार के एगो आदमी हल थी ऋतु महतो। वो इनका एगो चिट्ठी लिखल थी ले कोठार के रामगढ़ के रहे वाला हल थी। अनुरोध करल थी कि तुम यहाँ है सो गांव आओ और गांव में आकर के रामगढ़ में एक स्कूल है उच्च विद्यालय कोयरी टोला। रामगढ़ में एगो स्कूल है उच्च विद्यालय कोयरी टोला यानी तुम आ जाओ उच्च विद्यालय कोयरी टोला और इस स्कूल को जो है सो तुम अच्छे से चलाओ। समझ गए। मने उनखर बुलावल पर ऋतु महतो के निमंत्रण पर ही 20/7/1972 के उच्च विद्यालय कोयरी टोला आ करके ही वहाँ अपन योगदान दे दल थी के तो चितरंजन महतो चित्रा जी। अब आगे बात करबे कि ई स्कूल कर आगू रामगढ़ आसपास में एक गो लड़का हाई स्कूल गांधी मेमोरियल रहे। यानी रामगढ़ क्षेत्र में लड़का के एक गो स्कूल है गांधी मेमोरियल स्कूल। और वह स्कूल में इनखर गांव के चितरंजन महतो चित्रा जी के गांव के लड़का सब पढ़ो हल थी ले। लड़का लड़की पढ़ो हल थी ले। लेकिन इनखर गांव के मने रहे बोले जे लड़का लड़की हल थी जे गांधी हाई स्कूल में पढ़ो हल थी वो सब तनी हीन भावना महसूस करोल थी। और 100 में से 10 गो लड़का जे है वो मैट्रिक तक पढ़ाई करे पारोले मैट्रिक पास करे पारोले। यह सब कारण से ऋतु महतो के द्वारा एगो चिट्ठी लिखल गए चितरंजन महतो चित्रा जी के। और वो लिखले हल्थी का से तो इनके पढ़ के सुनाओ यो। हम लोगों के क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई गांधी स्मारक उच्च विद्यालय में सही ढंग से नहीं हो रही है। चितरंजन महतो चित्रा जी को जो चिट्ठी लिखा गया था किसके द्वारा ऋतु महतो कोठार के द्वारा वो लिखते हैं कि हम लोगों के क्षेत्र में बच्चों की पढ़ाई सिर्फ गांधी स्मारक उच्च विद्यालय में ही सही से जो है सो होता है। लेकिन हमारे गांव के बच्चे वहाँ पे सही से जो है सो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए तुम यहाँ पे आ जाओ और रामगढ़ उच्च विद्यालय कोयरी टोला को नए सिरे से नए तरीके से उसको बना करके या गांव के बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कुछ सुधार करो। और हमसे उम्मीद है इस काम को तुम बेहतर तरीके से कर पाओगे। समझ गए। और मैं समझता हूँ यह काम जो है सो वो तुमसे ही निश्चित रूप से होगा। समझ गए। अब जब नेता मिल रहे तो रामगढ़ उच्च विद्यालय कोयरी टोला के स्कूल के नए तरीके से बनाना नए तरीके से चलाना इनखर एगो प्रेस्टीज के इशू बन गए। इनखर इज्जत पर आ गए। से चलते जे है
रामगढ़ कर राजनीतिक टकराव कर सामना इनकर कहीं कहीं करे पड़े लगले। और फिर ये स्कूल के जमीन से लेकर के स्कूल के मान्यता दियावे तक मंजूरी दियावे में कौन स्कूल, तो रामगढ़ उच्च विद्यालय कोरीटोला ये स्कूल के नए तरीके से बनाना, एकरा मने मंजूरी दियाना सरकार के तरफ से, ई काम में इनकर मने महत्वपूर्ण भूमिका हल है, यहाँ भूमिका अदा करल थी। आगे है जे भी मने विरोधी हलथी इनकर, वो इनकर ताकत के मने इनकर ताकत के देखते ही वो विरोधी सबके ताकत कम हो गए। आगे प्रभारी प्रधानाध्यापक भी बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा रामगढ़ उच्च विद्यालय कोरीटोला के इनखरा बनाए दिए गए। वो समय रहे 8/12/1978, 8/12/1978 के इनका रामगढ़ उच्च विद्यालय कोरीटोला के प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाए दिए गए। एक बाद अब बताओ यो आगे इनकर जीवन में कहा हुआ है। ऐसे ही 2006 ईस्वी में चितरंजन महतो चित्रा जी जो थी वो रिटायर कर गलती है। 2006 ईस्वी में चितरंजन महतो चित्रा जी रिटायर कर गलती है। कहाँ से, तो दांतू उच्च विद्यालय दांतू बोकारो से, उच्च विद्यालय दांतू से 2006 में रिटायर कर गलती। अब आगे बतवो खोरठा के क्षेत्र में इनकर कैसे लगाव भले। समय रहे 1984, समय रहे 1984 ईस्वी। तो इनके बताए दियो रांची यूनिवर्सिटी, रांची में सोनमाटी किताब जब हम शुरू किए थे तो वहाँ आप लोगों को बताए थे कि रांची यूनिवर्सिटी, रांची के अंतर्गत जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग जो खोला गया था वो 1980 में खोला गया था। रामदयाल मुंडा जी लोग का प्रयास था और इसी कारण से रांची यूनिवर्सिटी रांची में एक नए विभाग की स्थापना की गई थी। तो समय रहे 1984 ईस्वी के आसपास झारखंड के पुरोधा, झारखंड के भाषा संस्कृति के बचावे वाला, अपन संस्कृति के विदेश स्तर में पहचान दियावे वाला झारखंड के पुरोधा मने कह सको है रामदयाल मुंडा जी और डॉक्टर वीपी केसरी जी और गोविंद महतो जंगली जी, ये सब कोठार रामगढ़ क्षेत्र में एगो सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन कर ले थी। 1984 ईस्वी में रामदयाल मुंडा जी, वीपी केसरी जी और गोविंद महतो जंगली जी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन रामगढ़ क्षेत्र के कोठार में ये सब कर ले थी। और वहीं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिए खतीले रांची विश्वविद्यालय रांची के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के कुरमाली भाषा के एगो प्राध्यापक हल थी जिनकर नाम हल हरदेव नारायण सिंह, लिख लीजिएगा, जेकर नाम हल हरदेव नारायण सिंह जी। कुरमाली भाषा के एगो प्राध्यापक हरदेव नारायण सिंह जी पहुँचल हल थी। साथे मने इनखरे प्रयास हल कि हरदेव नारायण सिंह के प्रयास और गोविंद महतो जंगली जी के प्रयास मने इस सब के उकसावल के बाद चित्रा जी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची में खोरठा भाषा कर पढ़ाए के मने स्थापना तो होइए गेल है। पढ़ावे खातिर छुआ सबके ही मने कह सको है तो मन बना लल थी कि अब जा करके रांची विश्वविद्यालय रांची के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के खोरठा भाषा पढ़वैया छुआ सबके हम जा करके पढ़ाए और पार्ट टाइम के रूप में प्राध्यापक के रूप में ये काम करे लगल थी। कहाँ, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में। से चलते हैं एगो पॉइंट तो ही नोट कर लियो कि खोरठा के पहिल गुरुजी और खोरठा पहिल प्राध्यापक के हला, तो चितरंजन महतो चित्रा जी हला, चितरंजन महतो चित्रा जी ही हल थी। नोट कर लीजिएगा, खोरठा के पहिल गुरुजी, खोरठा के पहिल प्राध्यापक के हला, तो चितरंजन महतो चित्रा जी हला। ये सब सवाल एकदम याद कर लीजिएगा। कते आदमी बड़ी कंफ्यूज करो थी कि ना पहिल प्राध्यापक BN ओहदार सर हल थी, ना पहिल प्राध्यापक विनोद सर हल थी, तो कोई कहतो ना शशि दी हल थी, तो सब दिमाग से निकाल दे। कोई कह देतो AK झा जी हल थी, कोई कह देतो श्रीनिवास पानुरी जी हल थी, तो ऐसा कोई बात ना है। खोरठा के पहिल गुरुजी, खोरठा के पहिल प्राध्यापक के हला, तो चितरंजन महतो
चित्रा जी हला। एकर बाद जब मने खोठा के जे पहिल बैच हलै 1982 1984, जब 1986 ईस्वी में रिजल्ट आ गए जकर में BN ओहदार सर, विनोद सर ये सब जब पास कर गल थी तो मने छुआ सबके पढ़ावे के जिम्मेदारी चितरंजन महतो चित्रा जी ओहदार सर के और विनोद सर के सौंप दल थी। समझ गए। और बतलियो कि आगे जे है से इनकर मने खोठा में जे पहिल मने खोठा शिष्ट साहित्य के जे पहिल उपन्यास लागे जकर लिखवैया चितरंजन महतो चित्रा जी है, जकर मने कि नाम है उपन्यास के जिंदगी टो, की नाम है जिंदगी टो। जिंदगी के टो मने होवे है जीवन की खोज। नोट कर लीजिएगा, जिंदगी टो मने होवे है जीवन की खोज। जे खोठा के पहिल उपन्यास लागे, खोठा के पहिल उपन्यास लागे जकर लिखवैया चितरंजन महतो चित्रा जी ही लागथी। एकर बाद देखबे कि मने ढेरे ही लिखे भी लगल थी 1984 ईस्वी में मने आसपास में 60 पत्रिका में इनकर एगो लेखो छपल है, मेरे सपनों का भारत, बड़ा ही आदर्शवादी रोचक खलैल है। और 31 जनवरी में 2006 के जैसे ही दातु उच्च विद्यालय दातु से रिटायर कर गला। एकर बाद अभी तक वर्तमान तक ये बाँचो हत, ये भी दुनिया में हत। और खोठा साहित्य के सृजन करे लगल थी और खोठा साहित्य के भरे में दिन रात जो है से मने एक कर ले थी। समझ गया। तो चितरंजन महतो चित्रा जी के बारे में बतलियो। अब आगे अगर बात करबे कि चितरंजन महतो चित्रा जी के आर कौन कौन साहित्यिक कृति लागे तो जिंदगी टो बता दिलियो, छहरा थी छाहर बता दिलियो, एगो महाराय भी लिख लियो। साहित्यिक में इनकर चितरंजन महतो जी के साहित्यिक कृतित्व में जो है साहित्यिक मने रचना जे कर लेल थी ओकर में पहला नाम अवे है जिंदगी टो, जो खोठा में लिखल गेल है जिंदगी टो। दोसर नाम अवे है छाहर जे कहानी गोछ है। आगे नाम अवे है महराय, आगे नाम अवे है महराय के। ठीक है, जे खोठा के लोक महाकाव्य लागे। महराय खोठा के मने कह सको लोक महाकाव्य लागे ओकर संकलन के प्रस्तुति कर लेती। तो मुख्य रूप से चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा जे भी साहित्यिक रचना करल गेल है और ये तीनों चीज जे है से छपल है, ये मने प्रकाशित होल है। समझ गए। अब आगे देखबे ये किताब जो है थोड़ा सा नोट कर लियो, सवाल बन सको है। जब परिचय बता रही तो इस किताब से भी सवाल बनतो कि चितरंजन महतो चित्रा जी के जो किताब है छाहर किताब, इस छाहर किताब में लेखक के संक्षिप्त परिचय जो है, लेखक के संक्षिप्त परिचय के लिखले हत, के मने देले हत तो देले है तो वासुदेव महतो लिख लियो। छाहर किताब में संक्षिप्त परिचय, लेखक के संक्षिप्त परिचय के लिखले थी वासुदेव महतो। किनकर द्वारा लिखल गेल है? वासुदेव महतो के द्वारा। समझ गए। और आगे जो है मंतव्य, इस किताब में मने आपन बात कैसो कहेगो आपन बात तो चितरंजन महतो चित्रा जी खुद दले थी। साथे साथे मंतव्य लिखले थी लुआठी पत्रिका के संपादक गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी जी। और एक बात जो है सो गोविंद महतो जंगली जी कहले थी। छाहर किताब में एक बात के कहले थी के लिखले थी तो गोविंद महतो जंगली जी। और छाहर में बैस के तनी झाड़ पाते हल सुना, एकर बारे में तनी मंतव्य किताब के बारे में थोड़ा व्याख्या, ई किताब में कैसन कैसन कहानी लिखल गेल है ओकर ऊपर जे प्रकाश डाले के काम कर ले थी वो खोठा के जाने माने विद्वान, खोठा के मजबूत स्तंभ जे अभी वर्तमान में दुनिया में ना है, जिनकर प्रयास से ही आज खोठा भाषा साहित्य इतना समृद्ध भेल है। और खोठा भाषा साहित्य के पढ़ाई पहली क्लास से लेकर के मने PhD तक डिलीट तक हो रहा है, जिन मने जकरा में ऐसा लोग के बहुत बड़ा योगदान है, जिनकर नाम एक के झाजी है, जिनका हमनी झाड़ पात के नाम से जानो ये, जिनका हमनी खोठा भाषा के वैज्ञानिक के रूप में भी जानल जा है। समझ गए। एक के झा जी जिनका मौसम वैज्ञानिक भी कहल जा है, जिनका पूरा नाम अजीत कुमार झा जी हलती, जे खोठा भाषा साहित्य संस्कृति परिषद के निदेशक भी हलती है। वह इस किताब के लिखल कहानी के ऊपर प्रकाश डाल ले थी, बतैले थी कि चितरंजन महतो चित्रा जी इस किताब में कैसन कैसन कहानी लिखले थी, कैसन कहानी लिखले थी तो एकरा में वैसन कहानी लिखले हत जे हमार समाज में देखल मिले है। साथे साथे जे
मने समाज में कुरीति है, चाहे समाज में जो दोष है, वो दोष के कैसे खत्म होवे पारे ओकर वो बारे में विचार दिले थी। तो आज के जो क्लास है से अब हम समाप्त कर रहा लिए। बाकी अगला क्लास लेकर के हम फिर अबे, फिर तो इनके बताए दो यो अगर ये मैंने वीडियो तो इन यूट्यूब चैनल पर देखे लगल है और ये क्लास अगर तो इनके अच्छा लगल हो तो कम से कम चैनलवा के सब्सक्राइब जरूर कर दियो, लाइक कर दियो, शेयर कर दियो। और एक चीज सुन ले, इस चैप्टर से मैंने हर चैप्टर जे भी हम पढ़ेबे वो चैप्टर के स्टडी नोट्स भी तो इनके मिल जीते, साथे साथे MCQ क्वेश्चन भी मिल जीते। और पूरे बेहतरीन जानकारी चाहिए तो जो नंबर हो 8409284447 ई नंबर पर कॉल करके तो ही जानकारी ले सको है, क्लास कैसे चलते, क्लास के मटेरियल कैसे मिलते, ठीक है। बाकी अगर तोहिन के मैथ और रीजनिंग भी पढ़े को JSSC CGL खातिर तो तोहिन के बताए दियो एग्जाम व्यूअर्स यूट्यूब चैनल तोहिन खातिर फ्री में लेकर के आ रहा हो मैथ और रीजनिंग के क्लास शानदार तरीके से, शानदार मास्टर ट्रिक के माध्यम से तोहिन के बते तो तब विदा ले वो यो, ठीक है। जोहार सभी के।